तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 24 दिसंबर में जो जीके के क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करूंगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डॉक्टर वी नारायणन को। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा था? तो इसमें भारत का स्थान 115 रहा था। दोस्तों इसमें पूरी शिफ्ट के एक साथ ही क्वेश्चन है जो 24 दिसंबर के अंदर जो शिफ्ट हुई है। इसके बाद क्वेश्चन था दोस्तों, क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी दिए जाने के समय उनकी आयु कितनी थी? उनकी दोस्तों एज पूछी गई थी, तो उनकी एज थी दोस्तों 18 वर्ष 8 महीने उनकी एज थी। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान में नए राज्य बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? नए राज्य दोस्तों आर्टिकल 3 से बनाते हैं। इसके बाद है, भारतीय न्याय संहिता ने किस कानून को प्रतिस्थापित किया? तो ये आपके भारतीय दंड संहिता को। इसके बाद पूछा गया था, भारतीय न्याय संहिता में जो लिंग की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो आपके धारा नंबर 2 के अंदर, जिसमें 12वें भाग में दी गई है। इसके बाद क्वेश्चन है, एशियाई युवा खेल 2025 तीसरा संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ था? इसका आयोजन दोस्तों चीन के अंदर हुआ था। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण दोस्तों क्षेत्रीय विस्तार और राजनीतिक प्रभुत्व था। इसके बाद क्वेश्चन था, बुकर पुरस्कार 2021 की विजेता पुस्तक द प्रॉमिस किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका से। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रशेखर सीमा लगभग कितने सौर द्रव्यमान के बराबर होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लगभग 1.4 सौर द्रव्यमान के बराबर होती है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, विशेष बहुमत से, एक सेकंड दोस्तों, इसके बाद पूछा गया था, विशेष बहुमत से निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा लिया जाता है। इसके बाद पूछा गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, पहला और सेकंड वाला। ठीक है। इसके बाद पूछा गया था, सत्रिया नृत्य किस राज्य का है? तो ये असम राज्य का है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, खो खो खेल में बाईपेड का क्या अर्थ होता है? तो बाईपेड दोस्तों रक्षक दोनों पैरों पर खड़ा रहता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रवासी जनसंख्या कितनी थी? तो 37% थी। इसके बाद पूछा गया था, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कौन थी? तो दोस्तों इनकी पत्नी थी कुमारी देवी। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? तो ये अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, मौर्य काल की प्रमुख कला कौन सी थी? प्रमुख कला दोस्तों मूर्ति कला थी। इसके बाद पूछा गया है, गौर मारिया जो नृत्य है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका बस्तर जिले से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, सिंधु सभ्यता में मिट्टी के हल के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो ये बनावली हरियाणा के अंदर मिले हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, एशियाई खेल 2023 में शूटिंग रजत पदक किसने जीता है? तो ये ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीता है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, जो पोंटी श्री रामुलु से संबंधित सही कथन कौन सा था? तो दोस्तों इस टाइप से कोई कथन दिए गए थे, तो उसके अंदर कथन का आपको बताना था कौन सा सही था कौन सा गलत था। इसके बाद दोस्तों, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के दोस्तों गोपाल संस्थापक थे। इसके बाद क्वेश्चन है, महाबलीपुरम का प्रमुख फसल उत्सव कौन सा है? तो दोस्तों इसका पोंगल है सही आंसर। इसके बाद है दोस्तों, एशियाई जो एक्वेटिक्स चैंपियनशिप होते हैं 2025 की, उसमें कांस्य पदक किस देश ने जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। इसके बाद पूछा गया था, जो देवीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है किस राज्य में? तो ये आपके उड़ीसा राज्य के अंदर है। इसके बाद पूछा गया था, विकसित भारत बिल्डाथॉन जो 2025 के प्रमुख कौन है? तो इसके दोस्तों कौन है? कैप्टन शुभांशु शुक्ला है। इसके बाद पूछा गया था, खुदीराम बोस का संबंध किस अधिकारी से था और इस घटना में कौन मारे गए थे? तो दोस्तों डगलस किंग्सफोर्ड ये अधिकारी था और मृतक था केनेडी की पत्नी और बेटी।
इसके बाद क्वेश्चन है आपका, एशियाई खेल 2022 में शॉटगन स्किट रजत पदक किसने जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा अनंतजीत सिंह नरूका ने। इसके बाद क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला था? तो ये मिला था दोस्तों रिक्वियम इन राग जानकी को मिला था, नीलम सरनगोर जो इनकी है दोस्तों। इसके बाद है, भारतीय बीमा जो जीवन बीमा निगम के प्रबंधक निदेशक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रामकृष्णन। इसके बाद पूछा गया था, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। थर्मोस्फीयर के बारे में पूछा था, थर्मोस्फीयर की प्रमुख विशेषता क्या है? थर्मोस्फीयर की दोस्तों अत्यधिक तापमान तक, इसके अंदर दोस्तों अत्यधिक टेम्परेचर होता है, लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसके बाद पूछा गया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग था। इसके बाद पूछा गया, भारतीय न्याय संहिता में सामुदायिक सेवा किस अपराध से संबंधित है? तो ये इसका आंसर होगा आपका मानहानि से। इसके बाद पूछा गया है, योजना अवकाश का मुख्य कारण क्या था? तो योजना अवकाश दोस्तों एक तो वॉर हो गई थी और एक वहाँ पे सूखा पड़ गया था। इसके बाद पूछा गया था, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ। इसके बाद है, विनय पिटक किससे संबंधित है? विनय पिटक दोस्तों आपका बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। इसके बाद पूछा गया है, जो कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। इसके बाद पूछा गया है, सूर्य देव को समर्पित प्रमुख पर्व कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आपका छठ पूजा। इसके बाद पूछा गया है, सागौन के वन किस प्रकार के होते हैं? जो सागवान के वन होते हैं किस टाइप से होते हैं? तो ये होता है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय पतझड़ी वन होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन था, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका अहमदाबाद को। इसके बाद पूछा गया था दोस्तों, वर्तमान भारत के कृषि मंत्री कौन है? वर्तमान में दोस्तों शिवराज सिंह चौहान है। इसके बाद पूछा गया था, पुष्कर मेला और सूरजकुंड मेला, इससे दोस्तों दो कथन दिए गए थे, तो उसमें से आपको सही उत्तर बताना था। इसके बाद पूछा गया था, एशियाई युवा खेल 2025 में, इसके बाद क्वेश्चन है, एशियाई युवा खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 48 पदक जीते थे भारत ने। नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? नौवीं पंचवर्षीय योजना का दोस्तों सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास था। इसके बाद पूछा गया था, नवंबर 2025 में रक्षा खेल लेखा जो रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन थे? तो विश्व ये विश्वजीत थे दोस्तों, विश्वजीत सहाय थे। इसके बाद पूछा गया है, एक उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्ताव जो है उद्देश्य किसने प्रस्तुत किया था? तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने करा था। इसके बाद पूछा गया है, पोषण 2.0 योजना किस आयु वर्ग के लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0 से 6 वर्ष तक की आयु के लिए। इसके बाद क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अमेरिका से ली गई विशेषताएं कौन कौन सी है? तो दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, इसके अंदर ऑप्शन दिए गए थे, इसका आंसर आपको निकालना था। इसके बाद पूछा गया था, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रमुख राज्यपाल होता है। ठीक है। इसके बाद पूछा गया है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन जो बोर्ड है उसके उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य दोस्तों इसके अंदर भी ऑप्शन दिए गए थे आपको। इसके बाद पूछा गया था, जो निजीकरण है जो प्राइवेटाइजेशन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दक्षता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना था। इसके बाद पूछा गया, बुकर पुरस्कार 2023 किस लेखक को मिला था? तो ये आपके दोस्तों पॉल लिंच को मिला था। इसके बाद क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत भारत के किस भाग से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तरी भारत से संबंधित है। इसके बाद पूछा गया था, प्राथमिक घाटा क्या होता है? तो दोस्तों प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा में ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त होता है, जो राशि होती है वही होता है प्राथमिक घाटा। इसके बाद पूछा गया है, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी खेल है 2025 का आयोजन कब हुआ है? तो ये 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक हुआ है। इसके बाद पूछा गया है, भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु राज्य का है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कौन है? तो के संजय मूर्ति है। इसके बाद पूछा गया है, सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन है? नीना सिंह जी है। इसके बाद क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किस संस्था की स्थापना का प्रावधान करता है? तो ये वित्त आयोग से रिलेटेड है। इसके बाद पूछा गया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का जी ने की थी।
इसके बाद पूछा गया है जो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का शांतिपूर्ण देश कौन है? आइसलैंड रहा है। इसके बाद पूछा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 75। इसके बाद प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा था, जो नागभट्ट प्रथम है। आंसर। इसके बाद पूछा गया था पति की लंबी उम्र और अच्छी सेहत और सुख समृद्धि के लिए मुख्य रूप से कौन सा व्रत रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा करवा चौथ। इसके बाद पूछा गया था सीआरपीसी को किस नए कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के द्वारा। इसके बाद है दोस्तों जो मौर्य वंश के दौरान मुख्य रूप से किसकी मूर्तियों की पूजा की जाती है? तो यक्ष और यक्षिणी की पूजा होती है दोस्तों। इसके बाद पूछा गया था पश्चिमी क्षत्रपों को हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि ली थी? तो दोस्तों इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। इसके बाद पूछा गया अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय दूसरे नागरिक कौन है? शुभांशु शुक्ला जी है। इसके बाद क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किस जो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत मिले हैं? तो ये कालीबंगन जो है वहाँ जगह है, वहाँ से मिले हैं जो सभ्यता है। ओडिशा के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में किसे अधिसूचित किया गया है? सतकोशिया टाइगर रिजर्व को किया है दोस्तों। इसके बाद पूछा गया है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के अंतर्गत भारत का पहला राजद्रोह का मामला कौन सा था? तो दोस्तों जोगेंद्र चंद्र बोस का मामला था ये। इसके बाद पूछा गया था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागालैंड राज्य को एक विशेष महत्वपूर्ण दर्जा देता है? तो 371A है इसका आंसर। इसके बाद पूछा गया भारतीय जो भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसका असफल का मुख्य कारण क्या था? तो वहाँ दोस्तों एक तो युद्ध हो गया था, 2 युद्ध हुए थे और एक हुआ था दोस्तों सूखा पड़ गया था वहाँ पे। इसके बाद पूछा गया था 2025 तक कौन सा ब्रिक्स देश कच्चे तेल माल का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रूस। इसके बाद पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 231 किस दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संसद। इसके बाद पूछा गया था दोस्तों हॉकी मैदान का मानक आकार क्या होता है? तो 91.4 मीटर और 55 मीटर होता है। आपको क्रिकेट का भी याद रखना है, 22 गज वाला। इसके बाद पूछा गया था 1930 के जो चटगांव सशस्त्र छापे के मुख्य नेता कौन थे? सूर्य सेन होता है। इनको मास्टर दा भी बोला जाता है। सूर्य सेन का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? चटगांव के अंदर हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन है आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य दोस्तों एक तो भ्रष्टाचार को रोकना और पारदर्शिता को बढ़ावा देना था। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था निसार मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी की बदलती सतह और पारिस्थितिकी तंत्र का वैश्विक अवलोकन। इसके बाद क्वेश्चन है नागालैंड में बीज बोने के बाद उत्साहपूर्वक कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो आओ लेआंग मनाया जाता है। इसके बाद पूछा गया था ओडिशा जो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य में समस्थान शब्द का क्या अर्थ होता है? तो संतुलित खड़े होने की मुद्रा है ये दोस्तों। इसके बाद पूछा गया था 1991 के बाद भारत में औद्योगिक विकास की गति धीमी होने का मुख्य कारण क्या था? तो इसमें दोस्तों आपको ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से आपको फाइंड करना था। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा खुले बाजार संचालन। इसके बाद पूछा गया था एक सौर दिन में कितने सेकंड होते हैं? तो इसमें दोस्तों 86,400 सेकंड होते हैं एक सौर दिन में। इसके बाद पूछा गया था जो ओडिसी नृत्य की प्रमुख और विशिष्ट मुद्रा कौन सी है? त्रिभंग मुद्रा आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों पूछा गया है भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा शुरू करने का मुख्य श्रेय किसको दिया जाता है? तो सर एम विश्वेश्वरैया को दिया जाता है। इसके बाद पूछा गया था इसरो के GSLV F-15 M-15 का अर्थ क्या था? तो दोस्तों ये यान का 15वां परिचालन मिशन था। इसके बाद पूछा गया था अर्थशास्त्र में वैश्वीकरण का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? तो घरेलू अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया के साथ एकीकरण। एशियाई खेल 2023 में विष्णु सरवनन ने किस खेल में कांस्य पदक जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा नौकायान। इसके बाद पूछा गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद
सिविल सेवाओं में कौन से परिवर्तन हुए? तो संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोगों की स्थापना। इसके बाद दोस्तों, सर्दियों में हिमालय से समुद्र की ओर बहने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। इसके बाद पूछा गया है इनमें से कौन सा जानवर भिन्न है? तो दोस्तों जानवर दिए गए थे मछली, ये डॉल्फिन दिया था, व्हेल दिया था, मगरमच्छ और सील। तो इसमें मगरमच्छ आपका डिफरेंट है। इसके बाद पूछा गया है इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में से कौन आवेश रहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है एकदम। इसके बाद पूछा गया है वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये अभी घोषित नहीं हुआ है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन के अंदर था इस टाइप से ही। इसके बाद पूछा गया था द टू स्टोरी ऑफ राजा द गुलिबल एंड हिज मदर किस विषय पर आधारित है? तो दोस्तों ये लेबनान का गृह युद्ध के दौरान माँ बेटे के जीवन पर मानसिक आघात पर है। इसके बाद पूछा गया है एक भारतीय न्याय संहिता 2023 की कौन सी धारा राजद्रोह कानून का स्थान लेती है? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 152। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है भारत में पुरातात्विक जो नमूनों की कार्बन डेटिंग के लिए प्रमुख संस्थान कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान लखनऊ के अंदर है। इसके बाद है दोस्तों हैंगिंग जो इंडेंट का क्या अर्थ होता है? तो पहली पंक्ति मार्जिन ऊपर और दूसरी जो बाकी पंक्ति है वो अंदर। दोस्तों ये कंप्यूटर से पूछा गया था। इसके बाद पूछा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लगभग कितने स्वामित्व प्रॉपर्टी का कार्ड वितरित किए हैं? दोस्तों 65 प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए। इसके बाद एक क्वेश्चन है एनी एर्नो की पुस्तक द ईयर्स किस विषय से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सामूहिक स्मृति और व्यक्तिगत अनुभव का मिश्रण। दोस्तों आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही हम और शिफ्ट के क्वेश्चन आपको बताते रहें।